अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी, बच्चों की पसंद की। नेक्स्ट अब सीज़न जो है वो सर्दियों का आ रहा है। अभी भी आपको पीछे से बूंदाबांदी की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। तो जैसे ही मौसम ठंडा होता है तो एग जो है सबको बहुत पसंद होते हैं। आज हम बनाने लगे हैं जी एग पकौड़ा। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए व्यूअर्स जो हमें चीज़ें चाहिए वो हैं एग्स 5 लिए मैंने, आप जितने मर्ज़ी ले सकती हैं। 1 कप बेसन है मेरे पास और आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधे से कम जो मैंने वो नमक लिया, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लें। 2 चुटकी कलौंजी हैं, आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा है और आधा चम्मच काली मिर्च इसमें जाएगी। ये तो थे हमारे इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम मज़ेदार से अंडा पकौड़ा, एग पकौड़ा जो है वो बनाने लगे हैं। एग्स को चेक करने का तरीका ये है कि सही है, ख़राब तो नहीं है। तो इसको जैसे ये पैन में मैंने पानी लिया है तो आप इसमें डालते जाएं। अगर तो वो नीचे बैठ जाएगा, ये एक टिप है, अगर अंडा पानी में बैठ जाएगा तो वो ख़राब नहीं होगा, और अगर ऊपर तैरता रहेगा तो वो ख़राब होगा। तो हम जो है अंडे सबसे पहले बॉईल करेंगे। अंडे जो हैं वो मैंने पैन में डाल के, पानी पहले डाला हुआ था, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको बॉईल कर लेंगे। व्यूअर्स, अंडे जो हैं वो बॉईल हो गए हैं और एक जो है मुझसे टूट गया था, कोई बात नहीं, हम इसी को फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम बनाते हैं पेस्ट। हमारे पास जो बेसन था 1 कप, उसका हम पेस्ट बनाएंगे। मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें मैंने बेसन डाल दिया है और बाकी जो स्पाइसेस थे वो सारे इसमें डाल दूंगी। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली पानी हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट जो है वो ना ही इतना पतला बने कि उस पर वो उसकी कोटिंग अच्छी ना हो, और ना ही इतना वो गहरा हो जाए, थिक हो जाए कि बिल्कुल ही वो टेस्ट ना आए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करना है, क्योंकि अगर एकदम ही ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हो सकता है कि वो जो पेस्ट है वो लिक्विड टाइप हो जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपीज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचें। अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रहे हैं और इसका ऐसा पेस्ट हमने बनाना है कि जिससे अंडे की कोटिंग जो है वो अच्छी हो जाए, स्पाइसी, क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी। अब ये बैटर जो है वो हमारे पास बन गया है। इसमें क्योंकि पिंक सॉल्ट जो दानेदार होता है वो थोड़ा सा, इसलिए इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि उसका जो टेस्ट है वो सही आए। टेस्ट के बगैर, नमक के बगैर तो किसी भी खाने में टेस्ट नहीं आता। अभी ऐसा जो बैटर है हमने बना लिया है। आप भी ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। अब ये बैटर भी हमारा तैयार हो गया, अंडे भी बॉयल हो गए। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के रख दिया था और ऑयल भी गर्म हो गया। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास बॉयल्ड एग थे उसको हमने, बेसन का जो हमने पेस्ट बनाया है उसकी कोटिंग करनी है और उसको फ्राई करना है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इवनिंग के स्नैक्स के तौर पर इसको खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बना के दे सकते हैं। बच्चे तो सर्दियों में तो वैसे भी, गर्मियों में बहुत शौक से अंडा खाते हैं, और जो वैसे अंडा पसंद नहीं करता, अगर आप उसको अंडे के पकौड़े बना के देंगे तो आप यकीन करेंगे वो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और वैसे भी अब बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और चाय के साथ तो बहुत ही टेस्टी है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 हम सारे जो है कोटिंग करके इसको ऑयल में डाल लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, झटपट बनने वाली चीज़ें, अगर आपके घर मेहमान आ गए हैं तो चाय के साथ आप फटाफट ये बना लें।
और ये वो चीज़ें हैं जो सारी घर में अवेल होती हैं। अंडे भी फ्रिज में पड़े होते हैं, बेसन भी होता है, नमक मिर्ची, ये सारी चीज़ें हैं जो घर में अमूमन पड़ी होती हैं और इसी से आप फटाफट ना किसी को बाहर भी नहीं भेजना पड़ता है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जो एग पकौड़ा हैं वो तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी। वेरी यमी। व्यूअर्स, मेरे चैनल के लिए भी दुआ कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियों से नवाजे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रखे। और इसको जब आप काटेंगे और खाएंगे, आप इस पर काली मिर्च नमक भी छिड़क सकते हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, और वैसे भी इसको खाया जा सकता है।